जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों 8th पे कमीशन का गठन हो चुका है। यह आपका जो 2026 में लागू हो जाएगा। इसमें जो आपकी मैक्सिमम सैलरी कितनी बढ़ेगी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और जो 7th पे कमीशन है में जो सैलरी आपकी इंक्रीज हुई थी उससे भी हम कंपेयर करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फिटमेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, और जो मीडिया में जो खबरें आ रही है कि आपकी जो सैलरी है वो 2 गुना हो जाएगी या 3 गुना हो जाएगी या 1 लाख रुपए बढ़ेगी, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या जो सैलरी है उसमें इतना परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा। और जो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपकी लेवल 6 की सैलरी है वो आफ्टर जो 8th पे कमीशन है उसके बाद आपकी कितनी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभी तक जितने भी पे कमीशन लगे हैं उनमें आपकी जो सैलरी है उसमें कितना जो परसेंटेज वृद्धि हुई है और कितनी वृद्धि हुई है। इसमें भी हम जो कंपेयर करेंगे वो लेवल 1 की आपकी पोस्ट है, ग्रुप डी की जो रेलवे में ग्रुप डी की पोस्ट होती है उसकी जो सैलरी उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है। अब इसमें जो परसेंटेज में कितना की वृद्धि हुई है इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो आपका जो सबसे पहले आपकी जो सैलरी थी वो आपकी 55 रुपये सैलरी थी। उसके बाद आपका जो फर्स्ट पे कमीशन लागू किया था उस वक्त आपकी सैलरी कितनी रखी गई थी, 55 रुपये। ये आपकी बेसिक पे थी। इसके ऊपर आपको जो है DA TA HRA वगैरह मिलता था। उसके बाद आपका जो सेकंड पे कमीशन था उसमें आपकी जो सैलरी है वो 55 से बेसिक पे 80 कर दी गई थी। और इसमें जो आपकी वृद्धि थी वो कितनी थी, 14.2% का इंक्रीमेंट मिला था। इसके बाद आपका जो थर्ड पे कमीशन था इसमें आपकी जो बेसिक पे थी इसे 80 से बढ़ाकर 196 कर दिया गया, जिसमें आपका जो इंक्रीमेंट था 20.6% था। अब इसमें कोई बोलेगा 80 से 196 करी मतलब इसमें तो डबल हो गया ये, लेकिन डबल नहीं हुआ था। इसमें जो वृद्धि हुई थी वो 20.6% की वृद्धि हुई थी। अब ये वृद्धि 20.6% की कैसे निकालनी है, इसमें जो फिटमेंट फैक्टर क्या है, इनको हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब आपका फोर्थ पे कमीशन आया था आपकी जो सैलरी थी वो 196 से 750 कर दी गई थी। और आपकी जो बेसिक पे है उसे बढ़ाकर 27.6% आपकी जो बेसिक पे में वृद्धि हुई थी। और जो सैलरी में बेसिक पे में कितनी हुई थी, 196 से 750 हुई थी। और जो परसेंटेज में देखा जाए तो 27.6% की इंक्रीमेंट मिला था। उसके बाद जब आपका फिफ्थ पे कमीशन आया था इसमें आपकी जो बेसिक पे थी वो 750 से 2550 कर दी गई। और जो आपका इंक्रीमेंट यानी कितनी परसेंट की वृद्धि देखी गई थी उसमें 31% की आपकी वृद्धि देखने को मिली थी। कब, जब 750 से 2550 कर दी गई थी। अब इसमें ये नहीं देखना कि आपको 750 से बेसिक 2550 कर दी मतलब इसमें 2 गुना की वृद्धि, ऐसा नहीं था। इसमें परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई थी, 31%। ऐसे ही जब आपका सिक्स्थ पे कमीशन आया था तो आपकी जो बेसिक पे थी वो आपकी 2550 से 7000 कर दी गई थी। और इसमें जो आपकी वृद्धि कितनी देखने को मिली थी, 54% आपकी जो वृद्धि है वो देखने को मिली थी। उसके बाद जब आपका 7th पे कमीशन आया था तो आपकी जो बेसिक थी वो 7000 से बढ़ाकर 18000 कर दी गई थी। अब इसमें जो काफ़ी जो मीडिया वाले या कोई यूट्यूबर वगैरह बोल रहे हैं कि जो 7000 से आपकी 18000 मतलब इसमें बहुत बड़ा जो है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला था, तो ऐसा नहीं था। जब आप इसकी रियल अभी हम आगे जो 7th पे कमीशन है उसकी जब डिटेल से चर्चा करेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें जो आपका इंक्रीमेंट लगा था वो 14.3% की सैलरी में वृद्धि हुई थी। 7000 से 18000 को भी देखेंगे 7 से 18 कैसे हुआ था, लेकिन आपकी जो वृद्धि हुई थी वो आपकी 14.3% की वृद्धि देखने को मिली थी। अब इसमें आप अभी तक का जो पैटर्न है वो देख सकते हो कि इसमें जो मैक्सिमम आपकी जो वृद्धि हुई है वो आपकी 6th पे कमीशन में हुई थी, जिसमें आपकी 54% आपकी सैलरी बढ़ी थी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपकी जो सैलरी डबल हो जाएगी, तिबल हो जाएगी, तो अभी तक जितने भी पे कमीशन लगे आपकी सैलरी कभी भी डबल नहीं हुई थी। कितनी वृद्धि हुई थी, लास्ट आपकी 54% आपकी वृद्धि देखने को मिली है। और जो आप एवरेज वृद्धि देखें तो आपकी 20% के आसपास हम एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट जो पे कमीशन लगा था उसमें 14.3% लगभग आपकी सबसे कम जो है आपका इंक्रीमेंट मिला था। इसके बाद आपका 20%, 27%, 31% ये आपके जो है सैलरी में इंक्रीमेंट लगे थे। तो 54% आपकी मैक्सिमम है। तो जो भी बोल रहे कि आपकी जो डबल हो जाएगी सैलरी या 3 गुनी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी जो सैलरी है उसमें हम देखेंगे कि जो कितना इंक्रीमेंट मैक्सिमम आपको मिल सकता है और आपकी जो सैलरी है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अब हम जो 7th पे कमीशन है उसकी जो चर्चा करते हैं कि इसमें आपकी जो सैलरी है वो कैसे बनी थी और जो फिटमेंट फैक्टर है वो कैसे लगा था। जब आपका 6 पे कमीशन लगा था तो 6 पे कमीशन में आपकी जो बेसिक थी वो 7000 बेसिक थी।
उसके बाद जब आपका जो नेक्स्ट पे कमीशन लगना था वो 2016 में लगना था, तो 2016 में जो आपका डीए था वो डीए था 125%, जो अभी वर्तमान में डीए आपका 53% चल रहा है। तो ऐसे ही उस जब 2016 में आपका 7th पे कमीशन लगना था तो डीए आपका 125% हो गया था। तो जब आपकी सैलरी थी 2016, जब आपका 7th पे कमीशन लगा था उस टाइम आपकी जो सैलरी कितनी बन रही थी, बेसिक प्लस डीए, तो बेसिक 7,000 प्लस 7,000 का 125% इसमें ऐड करोगे तो 15,750 रुपये आपकी 1/1/2016 को आपकी जो सैलरी थी वो थी 15,750 रुपये। ये आपकी बेसिक प्लस डीए थी। इसके बाद इन्होंने जो बढ़ाई थी वो कितनी कर दी थी, 15,750 से इन्होंने बढ़ाकर कितना करा, 18,000 आपकी, क्योंकि जब आपका कोई भी जो पे कमीशन लगता है तो आपका जो डीए है इसे जीरो कर दिया जाता है। तो डीए को जीरो करने का मतलब है डीए इसमें ऐड ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो जाता है। तो ऐड होने के बाद आपका कितना हो गया, 15,750। अब आप इन्होंने जो बेसिक 7th पे कमीशन बेसिक बढ़ाकर कितना करा था, 15,750 से बढ़ा के 18,000 आपकी जो बेसिक है वो कर दी गई थी। अब इसमें आपका जो कितना चेंज हुआ था, 18,000 आपकी बेसिक नई बेसिक हुई थी 7th पे कमीशन में, और आपकी 15,750 1/1/2016 को बेसिक प्लस डीए था। तो आपका जो वृद्धि कितनी हुई, 2,250 रुपये। मतलब आपकी जो 7th पे कमीशन जब लागू किया गया था तो आपकी जो सैलरी में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला, 2,250 रुपये, यानी 14.28% आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगा था। तो आपको इस 7,000 से तुलना नहीं करनी है, 7,000 से 18,000 होगी, ये तुलना नहीं करनी है, आपको करनी है 15,750 से 18,000 आपकी जो 7th पे कमीशन में सैलरी हुई थी। क्योंकि ये आपकी जो 7,000 है ये आपकी 2006 में सैलरी थी 7,000, 2016 में तो आपकी 15,750 हो गई थी। तो 15,700 से बढ़ाकर कितनी हुई थी, 18,000। तो आपका 2,250 रुपये का इंक्रीमेंट मिला था, यानी 14.28% आपके जो बेसिक पे है उसमें चेंजेज हुआ था। उसके बाद आपका जो एचआरए वगैरह है उसमें इसी के अकॉर्डिंग चेंजेज होता है, तो इसमें आप 1,500 रुपये और मानकर चल सकते हो। तो आपकी जो टोटल सैलरी में जो चेंजेज हुआ था लगभग आप मान सकते हो 2,700-2,800 रुपये के आसपास 6 पे कमीशन से 7th पे कमीशन में आपकी बेसिक में परिवर्तन हुआ था। इसके बाद जो बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर, तो फिटमेंट फैक्टर आपका बढ़ाया गया था 2.57%। मतलब आपकी जो 7,000 है अगर आप 2.57 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 18,000 लगभग आपका आ जाएगा। तो ये आपका फिटमेंट फैक्टर। अब ये फिटमेंट फैक्टर कैसे डिसाइड होता है, फिटमेंट फैक्टर क्या है, तो फिटमेंट फैक्टर वो होता है कि जो आपकी बेसिक पे है, जो लास्ट पे कमीशन जो भी आपकी बेसिक पे थी उसको उसमें कितना जो चेंजेज हुआ उसे हम फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं, यानी कितना गुना परिवर्तन हुआ उसे ही हम फिटमेंट फैक्टर बोलेंगे। तो जो फिटमेंट फैक्टर वो कैसे डिसाइड होता है, क्या इस सैलरी को आप मान के चलिए, इसमें हमने 7,000 इसको हमने बाहर निकाला तो यहाँ 100% रह गया और ये 125% रह गया, यानी 7,000 का 225% आपकी जो सैलरी है वो कितनी रहेगी, 15,750 रुपये रहेगी। तो 225% तो उस वक्त आपकी सैलरी थी, तो 225% का अगर हम इसमें इसका 14.28% इसमें ऐड करेंगे 225 में, यानी ये आपका 225 है, इसमें 225 का 14.28% जो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था वो हम इसमें ऐड करेंगे तो आपका 257.13% आपकी जो सैलरी है वो में इंक्रीमेंट हुआ था। तो फिटमेंट फैक्टर कितना हो गया, 2.57। इसमें जो परसेंटेज है उसे हटा देंगे तो 2.57 आपका जो फिटमेंट फैक्टर लास्ट टाइम पे जो 7th पे कमीशन था उसमें आया था। लेकिन जो सैलरी में इंक्रीमेंट आया था वो आपका 14.28% आपकी जो सैलरी है वो बढ़ी थी। तो सैलरी में ऐसा नहीं है कि 7,000 से आपकी डायरेक्ट 18,000 कर दी गई थी। सब लोग इस 7,000 को से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अपन को 7,000 से कंपेयर नहीं करनी है, क्योंकि उस वक्त 2016 में आपकी सैलरी 15,750 थी, उसे बढ़ाकर 18,000 करा था। तो अपने कितना चेंजेज आया था, लगभग 3,000 का आप जो है परिवर्तन मान सकते हो। तो इस तरह जो इसमें फिटमेंट फैक्टर है वो देखते हैं। अब हम जो 8th पे कमीशन में जो लेवल 6 की जो सैलरी है उसमें कितना परिवर्तन आएगा, उसमें जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या हो सकता है, और आपका जो मैक्सिमम कितना चेंजेज आ सकता है, आपकी सैलरी कितनी हो सकती है, उस चीज़ को देखते हैं। तो हम 8th पे कमीशन में लेवल 6 में आपकी सैलरी में कितना परिवर्तन आएगा, तो आपकी जो बेसिक पे है लेवल 6 की वो है आपकी 35,400। वर्तमान में आपका डीए चल रहा है
53%। लेकिन 2026 जब आपका 8th पे कमीशन लगेगा तब आपका डीए बढ़कर कितना हो जाएगा 60%, क्योंकि ये जो डीए है आपका हर 6 महीने में आपका 3% या 4% के आसपास बढ़ता है। तो अभी आपके 2 डीए और लगने वाले हैं, तो 53 से आपका कितना हो जाएगा, लगभग 60% आपका जो डीए है वो हो जाएगा। तो आपकी 1/1/2026 में जो लेवल 6 है 4200 ग्रेड पे, उसकी जो सैलरी कितनी हो जाएगी, ये आपका बेसिक का 60%, यानी 60% आपका डीए हो जाएगा 2026 में। तो 56,640 रुपये आपकी 1/1/2026 में बेसिक प्लस डीए हो जाएगा। लेकिन जब आपका 8th पे कमीशन लागू होगा तब आपका जो डीए है इसे तो आपका कितना कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा। तो जो आपका 35,400 है, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, आपकी 160% की वृद्धि हुई है। तो 160, अब हम इसमें मानते हैं कि जो आपका सैलरी है वो मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है, कम से कम आपकी 20% सैलरी में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। कम से कम 20% तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले जो 7th पे कमीशन था उसमें लगभग 14% के आसपास देखने को मिला था। लेकिन अभी आपकी जो महंगाई भी थोड़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है आपका 20% के आसपास आपकी जो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपका जो 160% तो आपकी सैलरी ऐसे ही इंक्रीज हो गई, उसमें फिर आपका कितना, 160 का 20%, तो 160 का 20% 160 में आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 192% आपकी जो सैलरी है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। किससे, 35,400 से। तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर कितना हो गया, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 1.92। तो आपकी जो सैलरी है लेवल 6 की 8th पे कमीशन में कितना जो है फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, 1.92 आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है कम से कम। तो 1.92 को हम 35,400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 67,968। तो आपकी जो 8th पे कमीशन में जो बेसिक है वो 35,400 से बदलकर नहीं, 56,640 से बदलकर 67,968 हो जाएगी, क्योंकि आपका जो डी है वो 0% हो जाएगा 8th पे कमीशन में। उसके बाद 0% से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आपकी 67,968 आपकी 8th पे कमीशन में सैलरी आपकी हो जाएगी बेसिक पे। उसके बाद आपका कितने से, 56,640 से। तो आपकी सैलरी में कितना, बेसिक में कितना परिवर्तन आया, 11,328। कब, जब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहेगा, यानी 20% का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तब आपकी जो बेसिक है उसमें आपका 11,328 का परिवर्तन होगा। अब इसके आधार पर आप इसमें HRA TA वगैरह अगर उसका भी डिफरेंस ऐड करोगे तो लगभग 15,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है, ये हम जेड सिटी की बात कर रहे हैं, जेड सिटी में आपकी लगभग 15,000 के आसपास आपकी जो लेवल 6 की पोस्ट है उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। कब, जब आपका फिटमेंट फैक्टर 1.1 में होगा। अभी हम जो और बात चल रही है कि आपकी जो सैलरी है, जो फिटमेंट फैक्टर है, वो और क्या क्या हो सकते हैं। अब वही 8th पे कमीशन से पहले आपकी जो बेसिक क्या है, 35,400, डीए 53% चल रहा है। 2026 में आपका डीए 60% हो जाएगा। आपकी 1/1/2026 को डीए प्लस डीए का 60% कितना हो जाएगा, 56,640। अब ये आपका कितना है, 35,400 का 56,640, 160%। अब इसमें मान के चलिए हम आपकी सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा 40% का देखने को मिल सकता है इंक्रीमेंट। तो आपका 160 का 40%, 160 की वृद्धि तो पहले ही है, उसमें 40% की वृद्धि और करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 224%। हम इस परसेंट को हटाएंगे तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर क्या आएगा, 2.24 आपको जो फिटमेंट फैक्टर है वो देखने को मिलेगा। अब जो 2.24 आपका जो फिटमेंट फैक्टर है, इसको हम 35,400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो बेसिक पे हो जाएगी 79,296, यानी 79,296 जो आपकी बेसिक पे है वो हो जाएगी। तो आपकी 79,296 माइनस लास्ट टाइम कितनी थी, 1/1/2026 को आपकी बेसिक 56,640। तो 56,640 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 22,656। यानी आपके अगर आपका जो फिटमेंट फैक्टर रेलवे लेके चलती है 2.24, तो आपकी जो बेसिक पे है उसमें 22,000 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा लेवल 6 की पोस्ट के लिए। कितना, 22,656। अब आपकी जो टोटल सैलरी है उसमें कितना इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है, ये हम बात करेंगे जेड सिटी की। तो जेड सिटी में आपको लगभग आपका HRA वगैरह के जो डिफरेंस है या TA वगैरह के जो डिफरेंस है उनको सबको देख के चलेंगे तो लगभग आपका 28,000 के आसपास आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी। कब, जब आपका 8th पे कमीशन लागू होगा तब
और उसके लिए फिटमेंट फैक्टर कितना चाहिए 2.24। अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.24 होगा तो आपकी सैलरी में लगभग 28,000 के आसपास आपको जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जो सैलरी है वो 56,000 थी तो आपकी 1,10,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आपकी जो सैलरी है, और ये भी नहीं है कि आपके 1,00,000 रुपये बढ़ जाएंगे सैलरी में या 50,000 बढ़ जाएंगे। अगर आपका फिटमेंट फैक्टर, ये तो मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ 40%, तब आपका 2.24 आपको देखने को मिलेगा। तो आपकी जो सैलरी है उसमें 28,000 के आसपास की जो इंक्रीमेंट है वो देखने को मिलेगा, यानी आपकी जो सैलरी है वो 28,000 बढ़ जाएगी। अभी हम और देखते हैं, जो अब हम वो देखेंगे कि जिसमें मीडिया में खबर चल रही है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो ये हो सकता है। अब मीडिया के अकॉर्डिंग देखें तो मीडिया बोल रही है आपका जो फिटमेंट फैक्टर 2.26 हो जाएगा, 2.56 हो जाएगा। ऐसा कुछ भी आपको फिटमेंट फैक्टर देखने को नहीं मिलेगा। इतनी वृद्धि कभी भी सरकारें नहीं करती है। आपका जो मैक्सिमम वैसे तो इतना इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर इतना देखने को मिलेगा, जो मीडिया में कुछ खबरें आ रही है उनके अकॉर्डिंग भाई 2.88 आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो इसमें वही आपका 53%, 60% आपका 2026 में डीए हो जाएगा। 1/1/2026 को आपकी बेसिक और डीए कितना हो जाएगा 56,640। तो ये आपका 56,640 क्या है 35,400 का 160% हम निकालेंगे तो 56,640 आपको देखने को मिलेगा। तो सैलरी में कितना, बेसिक में कितना इंक्रीमेंट हो चुका है 160%। तो 160, अब ये 2.88 फिटमेंट फैक्टर के लिए आपकी जो सैलरी है बेसिक पे है उसमें 80% की वृद्धि होनी चाहिए। तो 160 का 80% कितना हो गया 288 परसेंटेज हम हटाएंगे तो जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना निकल के आएगा 2.88। तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.88 निकल कर आएगा। कब, जब आपकी सैलरी में 80% की वृद्धि देखने को मिलेगी बेसिक पे में। उसके बाद जो 2.88 आपका जो फिटमेंट फैक्टर है इसको हम 35,400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो बेसिक है वो कितना हो जाएगा 1,01,952 रुपये। ये आपका जो बेसिक हो जाएगा। तो 1,01,952 माइनस आपका 1/1/2026 को कितना था बेसिक 56,640। तो आपकी जो सैलरी में कितनी वृद्धि हुई 45,312। ये आपकी बेसिक पे में वृद्धि है। इसके बाद अगर आप डीए एचआरए वगैरह लगा के चलोगे तो आप 6-7 हज़ार रुपये और ऐड कर सकते हो, तो लगभग आपकी 55,000 के आसपास लेवल 6 की जो सैलरी है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन जो फिटमेंट फैक्टर है आपका इतना देखने को आपको नहीं मिलेगा। आपका जो फिटमेंट फैक्टर है उसमें मैक्सिमम अगर वृद्धि होगी तो 40% की वृद्धि हो सकती है। तो इसमें जो आपका फिटमेंट फैक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं तो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था ये आपको अपना 1.92, तो फिटमेंट फैक्टर या तो आपको 1.92 देखने को मिलेगा या फिर 2.24 आपको फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा। तो आपकी जो सैलरी है उसमें अगर मैक्सिमम वृद्धि होगी तो लगभग 28 से 30 हज़ार की आपको मैक्सिमम वृद्धि देखने को मिलेगी लेवल 6 में। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो सैलरी डबल हो जाएगी या 3 गुनी हो जाएगी या 4 गुनी हो जाएगी, इतनी सैलरी में आपकी वृद्धि देखने को नहीं मिलेगी। लगभग आपकी 28,000 के आसपास देखने को मिलेगी। फिर भी आपको 8th पे कमीशन से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की और कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।